कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार कर दिया करो। शादी के कितने साल हो गए, फिर भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? ममता, आखिर तुम्हारी क्या समस्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, लेकिन मुझे काम पर जाना पड़ता है और तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती रहती हो। अगर तुम यह सब जानबूझकर करती हो तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रखर का पारा आज भी चढ़ा हुआ था। अपने गुस्से को इन कड़वे शब्दों में उतारते हुए गीले तौलिए को कुर्सी पर फेंका और गुस्से से ममता की ओर देखने लगा। ममता के लिए प्रखर का यह व्यवहार कोई नई बात नहीं थी। आए दिन वह बिना किसी बात के उस पर इसी तरीके से बरस पड़ता था। पहले तो ममता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा तो उसने खुद को ही बदल लिया। अब प्रखर के कुछ भी कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। प्रखर की हर बात को वह चुपचाप सिर नीचे झुकाकर सुन लेती थी। शादी के पहले कुछ सालों तक ममता ने उसे बदलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बिना वजह का गुस्सा करना और बाद में ममता को भला बुरा कहना, यह उसकी आदत बन गई थी। अगर कोई वाद विवाद हो तो प्रखर कहता, अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो अपने मायके चली जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद ममता प्रखर के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की चिंता थी। फिर जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े माँ बाप को वह परेशान नहीं करना चाहती थी और समाज का भी तो डर था उसे। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। ममता को अपनी फिक्र ना थी, फिक्र थी तो अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। कविता की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और अब उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्ते तो कविता ने ठुकरा दिया। कुछ समय बाद एक अच्छा रिश्ता आया, जिसकी रिश्तेदारों ने और पहचान वालों ने खूब बड़ाई की। प्रखर अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कविता बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इस बार मना मत करना बेटा। कविता अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या नफरत करती थी, लेकिन आज उसने पूरी हिम्मत से बोला, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात कर ली है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद नौकरी कर सकती हो। प्रखर बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी आज्ञा पर क्यों निर्भर हो पापा? कविता ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, इसे मना मत करो, बहुत खुश रहोगी तुम। प्रखर बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? कविता ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। प्रखर गुस्से से आंख दिखाते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात मुझ पर चिल्लाए, जिसे मेरी जरा भी परवाह ना हो, जिससे मुझे कुछ भी कहने के लिए 10 बार सोचना पड़े। हर छोटी छोटी बात पर वह मुझे मायके जाने के लिए कहे और हर काम में मेरा ही दोष निकाले। कविता ने भी अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। प्रखर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द ना निकला। वह चुपचाप कविता की बातें सुन रहा था। आज पहली बार कविता अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप बिना सोचे समझे हर बात का गुस्सा
माँ पर उतार देते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उन्हें कैसा लगता होगा। प्रखर अपने द्वारा किए गए व्यवहार को महसूस कर रहा था। बस इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वह करो, मैं तो बहुत बुरा हूं ना। कविता ने प्रखर का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दो मेरा रिश्ता आज ही, और अगर ना तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रखर कुछ न बोल पाया और वहां से चुपचाप चला गया। आज उसे ममता के सामने जाने में बहुत शर्म आ रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रखर ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से ममता ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि अगर मैं यह हिम्मत पहले दिखा देती तो शायद आज मेरी स्थिति कुछ और होती। कुछ समय बाद कविता भी पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करने लगी और कुछ सालों बाद कविता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। कविता की विदाई करते समय प्रखर बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रखर की यह बात सुनकर ममता और कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। भले ही हमारे समाज में स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता हो, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। क्या उन्हें वह स्वतंत्रता और सम्मान मिलता है जो मिलना चाहिए? इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। धन्यवाद।